श्री राधे राधे। भक्तों, गीता जी के तीसरे अध्याय में यज्ञ की चर्चा बहुत की गई। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो बंधन हो जाता है, कर्म बंधन। तो उस यज्ञ का क्या तात्पर्य है? यज्ञ का तात्पर्य है निस्वार्थ, भगवान की सेवा के लिए या विश्व कल्याण के लिए, किंतु उसमें अपना कोई भी स्वार्थ न हो, यहाँ तक कि यश का भी स्वार्थ न हो, पैसे का भी, रुपए का स्वार्थ न हो, अर्थार्जन, यशार्जन, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं हो, तब सच्चा यज्ञ है। और मंत्र, देश, काल, वस्तु सब शुद्ध हो, यज्ञकर्ता और उनके सहयोगी लोग सब शुद्ध हों, तब उस यज्ञ के द्वारा बहुत 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 जीवों का कल्याण होता है। महाराज जी ने एक यज्ञ कराया था, स्वामी कार्तिकेय जी ने। मैं उस विषय को आपको सुनाना चाहता हूँ। श्री मंगलनाथ जी पर सत्संग होते होते वैशाख का मास आया, रोजाना सत्संग होता था। उस समय उज्जैन में एक नाथूलाल भियानी वाले सेठ थे। वो 60 वर्ष की आयु के थे, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था। भक्तों, अब तो ब्राह्मण लोग ही केवल इस संस्कार को ज़्यादातर मानते हैं, नहीं तो पहले लोग भी मानते थे। तो क्षत्रिय और से वैश्य तो अधिकतर मानते ही थे ब्राह्मण के बाद। तो सेठ जी जो थे वो महाराज जी के सत्संग में आते थे। तो एक दिन महाराज जी ने उनके शरीर पर यज्ञोपवीत न देखकर प्रश्न किया कि आप वैश्य हैं? कौन से वैश्य हैं जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करते? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं उत्तम कुल में उत्पन्न माहेश्वरी बनिया हूँ, किंतु संसर्गवशात मेरा अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। तो महाराज स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि संस्कार अब से भी हो सकता है, मेरी बात मानोगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हमें स्वीकार है, आप हमारा संस्कार करवा दीजिए, यज्ञोपवीत संस्कार। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी गत आयु की गणना अनुसार 60 लाख श्री गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करवाकर श्री रामार्चा करवानी पड़ेगी। और महाराज जी सेठ जी तो बहुत धनी थे और श्रद्धालु थे, अतः गुरुदेव भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। इसलिए जैसे जैसे महाराज जी ने बताया था बिल्कुल वैसे ही करते हुए नाथू शंकर जी जो रामार्चा यज्ञ संपन्न बहुत भाव से करवाए, और 21 दिनों तक 21 मन शाकल्य से हवन होता रहा। बहुत शुद्धता थी। इतनी शुद्धि करा करके तब महाराज जी ने सेठ जी को यज्ञोपवीत संस्कार कराया। और यज्ञानुष्ठान के अवसर पर महाराज जी प्रतिदिन प्रातः मंगलनाथ से आते और संध्या को वापस जाते थे। श्री कृष्ण गोपाल जी और सरस्वती मैया ने नाथूलाल सेठ जी के यहाँ यज्ञ में सभी आगंतुकों, अतिथियों और दर्शनार्थियों के खूब सेवा सत्कार किए। और महाराज जी पहले ही समझा चुके थे कि यज्ञ में कोई भी विमुख नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। 4 घंटे अखंड संकीर्तन भी होता था।
जिसकी अध्यक्षता श्री हरिहर जी महाराज को सौंपी गई थी। और ये हरिहर जी महाराज को स्वामी कार्तिकेय जी का प्रथम दर्शन इसी यज्ञ में हुआ था। और ये स्वामी हरिहर जी के ऊपर महाराज जी की बड़ी कृपा थी। तो इनके विषय में भी मैं आपको बता रहा हूँ। हरिहर जी कौन थे? ये संवत 1962 कार्तिक शुक्ला दशमी के दिन ढाबला हरदू ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम हीरालाल उपाध्याय और माता का नाम रामीबाई था और इनका नाम श्री रामचंद्र उपाध्याय था। घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, परंतु माता पिताजी बड़े सदाचारी, सत्यनिष्ठ और विवेकी थे। संवत 1975 में इनका यज्ञोपवीत संस्कार उज्जैन के आदि नारायण मंदिर में संपन्न हुआ और उसके बाद उज्जैन में ही रहने लगे। इनके पिताजी का शरीर पूर्ण हो गया, तब से बड़े भाई के साथ एक मिल में नौकरी करने लगे और बाद में इनका विवाह भी हुआ और पति की आज्ञा में रहने वाली पत्नी थी। रामायण का पाठ करती हुई नियमानुसार अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती थी। बाद में माता जी का भी शरीर पूर्ण हो गया, तो शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने आज्ञा दी थी, बेटा मेरा अंतिम ये सेवा अवश्य मेरी करना कि मेरा शरीर निष्प्राण जब हो तो किसी को रोने नहीं देना। और माँ का शरीर शांत होने पर द्वार पर बैठ गए और जो भी कोई आता था तो न रोने की प्रतिज्ञा करा कर ही उसको कीर्तन में प्रवेश करा देते थे। रोने के लिए किसी को जाने नहीं देते थे उनके पास। घर का वायुमंडल भगवान नाम संकीर्तन के रंग में रंजित था। आज्ञा पालन ही सहज स्वभाव और कीर्तन तथा रामायण का पाठ इनका जीवन प्राण था। तो माँ की विधिपूर्वक अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करके माँ त्रिपित ऋण से मुक्त होकर के भजन परायण हो गए और संवत 2000 में जिस मकान में रहते थे उसमें ऊपर की मंजिल में आग लगी। रात्रि का समय था, घर के लोगों को नीचे उतारने में कुछ समय लग गया। इतने में अग्नि ने भयंकर रूप धारण कर लिया। बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं था। इसलिए रामायण जी को जिनको लेने के लिए ऊपर गए थे वो सादर लेकर के खिड़की से नीचे भूमि पर कूद पड़े और रामायण जी की कृपा से सब प्रकार से सुरक्षित रहे। केवल हाथ में थोड़ी मोच आई थी जो शीघ्र ही ठीक हो गई। इतने श्रद्धावान थे। भगवान नाम संकीर्तन में बाल्यकाल से ही विशेष निष्ठा थी और नौकरी करते हुए भी समय अनुसार अवकाश मिलने पर श्री कृपा निवास कुंज गोला मंडी में अपने सहयोगियों के साथ कीर्तन किया करते थे और कीर्तन प्रेमी समझकर ही श्री कृष्ण गोपाल जी ने कीर्तन का आनंद बरसाने के लिए उस यज्ञ में निमंत्रित किया था जिस यज्ञ में महाराज जी से मिले थे। और उस यज्ञ में कीर्तन द्वारा गुरुदेव के हृदय को अपनी ओर खींच लिया। इतना भाव भरा कीर्तन करते थे। अनुष्ठान समाप्ति पर अपने यहाँ प्रसाद पवाने के लिए सेठ नाथूलाल जी ने मंगलनाथ में पधारने के लिए महाराज जी से अनुरोध प्रार्थना की, किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कारण जब आप मंगलनाथ में निवास करते थे तो सभी व्यक्तियों को ज्ञात हो गया था कि गुरुदेव स्वयं भिक्षा के लिए सब घरों में जाकर प्रसाद पाते हैं। ऐसा जानकर सभी प्रेमियों ने अपने अपने घरों में भिक्षा लेने के लिए प्रार्थना प्रारंभ कर दी। तो ऐसी स्थिति में नीति प्रतिज्ञ महाराज जी ने नियम बनाया कि एक घर में एक ही बार प्रसाद लेना, दूसरी बार नहीं।
यज्ञ के कारण नाथू लाल जी के यहाँ 2-3 बार प्रसाद ले भी चुके थे। और जो सेठ जी यज्ञ करवा रहे थे, जिसकी बात मैंने पहले सुनाया आपको, वो थोड़ा सा दुखी होकर के महाराज जी को एकटक देखने लगे। बोल नहीं पाए, बस एकटक देख रहे थे। और तब सेठ जी ने देखा कि स्वामी कार्तिकेय जी के सिर पर चंद्रमा विराजमान है तथा शरीर कुछ कर्पूर वर्ण सा हो गया है। ये देखते ही वे चरणों में गिर पड़े और पुनः सावधान होने पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो महाराज जी ने अपने पूर्व स्वरूप में आकर मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, भैया क्या बात है? ये आज्ञा पाकर सेठ जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले, प्रभु आप जगत के ईश्वर हैं, हमारा उद्धार कीजिए, हमें अपने चरणों में रख लीजिए। महाराज जी ने कहा, भाई पूर्व जन्म में तुमने बड़े पाप किए थे, इसी कारण तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार इतने समय तक नहीं हुआ, 60 वर्ष तक नहीं हुआ। तुम्हारे शरीर में कुछ दाग भी हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे द्वारा 60 लाख गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करवाया गया। उसके फलस्वरूप तुम्हारे मुख पर कुछ विशेषता दृष्टिगोचर हो रही है। और महाराज जी की रहस्यपूर्ण वाणी सुन करके सेठ जी का कंठ रुद्ध हो गया, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। थोड़ी देर तक वे कुछ भी नहीं बोल सके और कुछ देर में चित्त को समाहित करके वो विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव आपकी लीला अपार है, इसे आप ही जाने। मैंने अपने जीवन की डोर आपके चरण कमलों में अर्पित कर दी है, अब आपकी जो इच्छा हो वो करें। तो सेठ की प्रार्थना को सुनकर श्री महाराज जी बोले, कार्तिकेय जी कि मैं जो नियम बतलाऊं उनका पालन करना होगा। तो सेठ जी ने स्वीकार कर लिया। तब महाराज जी बोले, झूठ नहीं बोलना आपसे, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे के साथ ठगी का व्यवहार कभी नहीं करना। तुम वैश्य हो ना, ऐसी गड़बड़ी करते हो, इसलिए सावधान हो जाओ। और तीसरी बात कहा, सत्य बोलते हुए धर्म पर चलना। और चौथा कहा कि कुसंग के वशीभूत होकर पहले जैसे कुपथ को अब नहीं अपनाना। और पूर्व जन्म के पहले तुमने एक महापुरुष की सेवा की थी, उसी के प्रभाव से तुमको मेरा सत्संग प्राप्त हुआ है। यदि तुमसे पाप बहुत हुए हैं, लेकिन तुमने महापुरुष की सेवा की थी पिछले जन्म में, इसी के उस महापुरुष की सेवा के प्रताप से तुम्हें मेरा सत्संग मिला। यदि मेरे आदेशानुसार तुम अब भी चलोगे तो मुक्त हो जाओगे। सेठ जी ने कहा, प्रभु यदि आपकी कृपा हो रही तो मैं प्राणपण से आपके बतलाए हुए नियमों का पालन करूंगा। इस प्रकार सेठ जी को समझा बुझा करके महाराज जी मंगलनाथ चले गए। और दूसरे दिन श्री सरस्वती बाई एवं कृष्ण गोपाल जी भी वहाँ रहने के लिए आ गए। अब लोगों को कीर्तन एवं प्रवचन के बहाने महाराज जी को अपने अपने घरों में बुलाने का सरल साधन बन गया। उसके माध्यम से वे भावना की पूर्ति करने लगे। कुछ दिनों के बाद ही लोगों का नरसिंह मंदिर में प्रवचन करने के लिए महाराज जी का विशेष आग्रह महाराज जी से करने लगे लोग। और लोगों का आग्रह जो होने लगा तो भावग्राही श्री महाराज जी कार्तिकेय जी मंगलनाथ में विराज कर अधिकार के अनुसार सभी का भावपूर्ण महाराज स्वीकार करते थे, भाव उनका दर्शन देते थे और सत्संग का आनंद भी प्रदान करते थे। और भक्तों, मैं आपको सुना रहा था किशोरी मैया की बात।
जो श्री राधा रानी के अंश से पैदा हुई थी, अवतार कह सकते हैं आप, उनकी जो माँ थी रुक्मिणी माता, और पिताजी की ड्यूटी पर चले जाने के बाद वो रुक्मिणी मैया किशोरी जी को साथ लेकर के मंगलनाथ गई। तो भक्त मैं अभी आपको बता रहा था, जो हरिहर जी महाराज थे ना, जिन्होंने अपने मधुर संकीर्तन के द्वारा महाराज श्री कार्तिकेय जी को अपनी ओर खींचा था, जिनके ऊपर महाराज जी की कृपा भी हो गई थी, वही हरिहर जी महाराज धर्मशाला में मिले और उनसे महाराज जी का दर्शन कराने के लिए मैया ने प्रार्थना की। तो हरिहर जी महाराज ने कहा, मैया, श्री महाराज जी तो प्राय अंधेरे में ही शौच जाकर के गंगेश्वर घाट पर स्नान करके वहीं बैठते हैं, तो बिना उनकी आज्ञा के कोई वहां दर्शन करने नहीं जा सकता है। मैया ने कहा, हमें समय ज्ञात नहीं था, आज हम देवी जी को लेकर के आ गए हैं, और वो भी फ्रीगंज से पैदल। आपकी बड़ी कृपा होगी, ये दर्शन करा देंगे। हम तो गंगेश्वर घाट को जानते भी नहीं हैं। तो श्री हरिहर महाराज ने कहा, आप और श्री देवी जी दर्शनों के लिए आ चुकी हैं, तो मैं जाकर महाराज जी से निवेदन करता हूँ, उनकी जैसी आज्ञा उनको बताऊंगा आकर आपको। तो तब तक आप यहीं विराजिए। श्री हरिहर जी महाराज ने कहा, मैं जा रहा हूँ, अभी आऊँगा, विराजिए आप। और वो महाराज जी के पास गए और प्रणाम करके किशोरी जी की माता जी की प्रार्थना निवेदन की। तो महाराज जी ने कहा, बुलाइए। आज्ञा पाते हुए धर्मशाला से किशोरी जी सहित रुक्मिणी मैया को गंगेश्वर घाट की ओर बुला ले आए, और वहाँ मैया तथा किशोरी जी ने देखा कि विशाल जंगल तथा सघन झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, और चारों ओर एकदम सन्नाटा। उसी जंगल में एक छोटा सा शिवालय है, और उसके समीप एक सघन झाड़ी के नीचे श्री महाराज कार्तिकेय जी पद्मासन लगाए ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे, और भक्तों किशोरी जी तथा माता जी प्रणाम करके कुछ दूर बैठ गई। इतने में देखती हैं कि एक सर्प फण उठाए हुए श्री स्वामी कार्तिकेय जी को दर्शन करने के लिए आया है और बगल में बैठ गया। और थोड़ी देर में महाराज जी के नेत्र खुले, सर्प को बैठा हुआ देखकर उससे मुस्कुरा कर बोले, अच्छा, यह आपका स्थान है, हम यहाँ से उठ जाते हैं, आप विराजिए। और महाराज जी के इतना कहते ही सर्प सामने होकर सर से निकल गया। मैया और किशोरी जी ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा। इसके बाद महाराज जी की दृष्टि किशोरी जी तथा मैया पर पड़ी, तो उन्होंने मंद मंद मुस्कुरा करके उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों ने जाकर के पाद पद्मों में प्रणाम किया और आज्ञा पाकर बैठ गए। महाराज जी बोले, मैया, आप लोगों का सौभाग्य था जो श्री अनंत नारायण का दर्शन आपको हो गया तथा इस स्थल पर आना हुआ। मैं इस जगह किसी को भी आने की आज्ञा नहीं देता, विशेषकर माताओं को बिल्कुल नहीं यहाँ आने की आज्ञा देता। इस घाट पर केवल सन्यासियों के ही शव को क्षिप्रा में बहाया जाता है, और इसलिए ये इस प्रकार का सन्यासियों का स्मशान घाट है। यहाँ माताओं को बिल्कुल आने के लिए मैं कभी नहीं आज्ञा देता हूँ। इतना कह करके महाराज जी किशोरी जी के समेत मैया को धर्मशाला की ओर विदा करके उठे और स्वयं भी उसी ओर चल पड़े। और श्री हरिहर जी महाराज जो लेकर के आए थे महाराज जी की अनुमति के अनुसार, वो कमंडल लिए पीछे पीछे चल दिए।
मैया समेत किशोरी जी उनके पीछे हो गई। श्री हरिहर जी महाराज से किशोरी जी ने कहा, कमंडल ले करके कुछ दूर पीछे चलने की सेवा आप हमें दे दीजिए। श्री हरिहर जी ने कहा, महाराज जी की आज्ञा बिना मैं ये कमंडल नहीं दे सकता हूँ। और भक्तों, ये बात सुन करके महाराज जी ने स्वयं पूछा, मैया क्या बात है? हाथ जोड़ करके श्री हरिहर जी महाराज बोले, देवी जी आपका कमंडल अपने हाथ में ले चलने की सेवा चाहती हैं। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, इनसे कहो कि श्री भगवान को कोई पद गाकर सुनाएं, तब कमंडल हाथ में ले सकती हैं। श्री किशोरी जी ने महाराज तुरंत पद गा करके सुनाया। और भक्तों, किशोरी जी ने पद गा के सुनाया, स्वामी सब संसार के ओ सांचे श्री भगवान, सब में महिमा तेरी देखी कुदरत की कुर्बान, भारत में अर्जुन के आगे आप बने रथवान, स्वामी सब संसार के हो सांचे श्री भगवान, उन्होंने अपने कुल को देखा छूट गए तीर कमान, न कोई मारे न कोई मारता तेरा ये अज्ञान, चेतन जीव जो अजर अमर है ये गीता का ज्ञान, स्वामी सब संसार के हो सांचे श्री भगवान। ये किशोरी जी ने गा के सुनाया। और इस पद को सुन करके तुरंत महाराज श्री कार्तिकेय जी ने प्रसन्नता पूर्वक हरिहर जी के महाराज के हाथ से कमंडल किशोरी जी को दिलवा दिया। तब किशोरी जी अपार हर्ष को प्राप्त होकर धर्मशाला तक महाराज जी को पहुंचा करके अपनी माँ के साथ फिर वहाँ से घर को विदा हुए। और मैंने बताया था आपको फ्रीगंज नाम का मोहल्ला हुआ, तो वहाँ महाराज जी के रहते हुए उनके सत्संग को सुन करके श्री राठी जी, एक थे राम प्रसाद राठी, उनका भक्ति भाव बढ़ता गया। इसलिए महाराज की अध्यक्षता में उनकी श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने अपनी मनोकामना निवेदन की महाराज जी के चरणों में, और महाराज जी उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिए और ब्रज किशोर जी को बुला करके उनसे कहा, इनको श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुना दीजिए आप। तो पंडित जी ने आज्ञा स्वीकार कर ली। और महाराज जी को सब लोग उस समय श्री भगवान जी कहते थे। तो श्री भगवान जी के आदेशानुसार फ्रीगंज में राठी जी के ही निवास स्थान पर विशाल मंडप की सजावट की गई। कथा प्रारंभ होने से पहले ही महाराज जी से राठी ने प्रार्थना की, मैं तो पूरी कथा सुनाने के लिए बैठ नहीं सकता, आने जाने में व्यस्त रहता हूँ। हाँ, जहाँ तक बन सकेगा कुछ देर बीच बीच में कथा सुनने भी बैठूंगा, अतः आप ही मेरी ओर से सप्ताह कथा का श्रवण करिए, मुख्य श्रोता का पद ग्रहण करिए। महाराज जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और संवत 1999 की मार्ग शुक्ला षष्ठी संवत समझ लीजिए सन 1942 की बात है, कथा शुरू हुई थी। और राठी जी की प्रार्थना अनुसार महाराज जी प्रातः 7 बजे कथा स्थल पर पहुंचकर आसन ग्रहण कर लेते थे और प्रातः 7 से 12 कभी 1 बजे तक पाठ होता था। उसके प्रारंभ से विश्राम पर्यंत ध्यानस्थ अवस्था में काष्ठ मूर्तिवत सिद्धासन से विराजे रहते थे। निरंतर ये क्रम 7 दिनों तक चलता रहा। 1-2 घंटे विश्राम देकर पुनः कथा प्रारंभ हो जाती थी।
महाराज जी की आज्ञा से श्री कृष्ण जन्म नंदोत्सव ये सब बड़े उत्साह से मनाया गया और गुरुदेव के सानिध्य में बड़े भाव से ये आयोजन निर्विघ्न संपन्न हुआ। और जो पंडित जी थे महाराज जी की आज्ञा अनुसार, जो ब्रज किशोर जी जिनको भागवत कथा करने के लिए महाराज जी ने आदेश किया था, वो बड़े भाव से कथा सुनाते रहे, प्रसन्न थे कि गुरुदेव बैठे हैं कथा सुनने के लिए। तो माता जी के साथ किशोरी जी भी नित्य पधारती थी। भक्तों, किशोरी जी का चरित्र में बाद में आपको और विस्तार से भी प्रभु की इच्छा होगी तो सुनाऊंगा। तो ये किशोरी जी उस कथा में पधारती थी और दशम स्कंद की कथा सुनने पर उनके हृदय में भक्तों को श्री राधिका भाव की विशेष अभिव्यक्ति परिलक्षित हुई। और भक्तों, स्वामी कार्तिकेय जी महाराज के कथा में बैठने के कारण बहुत जनता आती थी, भर जाता था पूरा स्थान। और 7वें दिन कथावाचक जो थे उन्हीं को कथा में आवेश आ गया और बोलते बोलते वो संज्ञाहीन होकर चौकी से नीचे गिर पड़े। तो उनके बड़े भाई मुन्ना बाबूजी उन्हें गोद में उठाकर कृष्ण गोपाल जी के मकान पर ले गए। कथा में उपस्थित जनता इस घटना को देखकर चकित होकर के आपस में कहने लगी कि ऐसी अवस्था कभी किसी वक्ता की नहीं देखी गई, ये क्या है। तो उन लोगों की वाणी सुनकर के महाराज जी ने बताया कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान की लीला अपार है। कथा विश्राम पूर्वक प्रसाद वितरण के पश्चात महाराज जी अपने आसन पर पधारे और जनता अपने अपने घरों को विदा हुई। दूसरे दिन पंडितों की विदाई की गई और कार्य संपन्न होने पर महाराज जी फ्रीगंज से मंगलनाथ चले गए। और दूसरे दिन पंडित जी को मंगलनाथ पहुँचे हुए देखा तो महाराज जी के चरणों में दंडवत लेट गए। तो किशोरी जी अपनी माता के साथ 8 बजे प्रातः मंगलनाथ पधारी और महाराज जी को प्रणाम किया। आसन पर वो बैठ गई। उसी समय वो पहुंच गए जो भागवत के वक्ता थे। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम करके किशोरी जी को भी प्रणाम किया। कुछ देर में किशोरी जी को अपने स्वरूप का आवेश आ गया, इसलिए वह उठ करके नृत्य करने लगी। और नृत्य करते करते कृष्ण गोपाल जी जिधर थे उधर की दीवार के पास पहुंच गई और उनकी माता जी ने संभाल कर उन्हें दीवार के पास बिठा दिया। कृष्ण गोपाल जी महाराज जी के पास थे। तो जो भागवत के पंडित ब्रज किशोर जी थे वो उठकर किशोरी जी के पास गए, उनके चरणों में सिर टेक दिया। किशोरी जी ने भी उसी भावावेश में अपने दोनों हाथ वो भागवती पंडित के सिर पर रख दिए। इस कारण किशोरी जी के प्रति उनकी निष्ठा विशेष बढ़ गई। उनको कुछ ऐसा दर्शन प्राप्त हो गया। भक्तों, आगे और चरित्र सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।